तेजस्वी यादव को देखिए, बिहार के एक एक कोना में जा रहे हैं भाई। पहले जो तेजस्वी यादव पटना में बैठा करते थे, अब ऐसा नहीं है। चुनाव अभी 6 महीना है और एकदम बिहार को जोत के रख दिए हैं तेजस्वी यादव। हर जिला में जाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आएंगे, जुमला देंगे, लगातार वो बिहार से प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए तो आज तक जो स्पेशल पैकेज है नहीं मिल पाया। एक तेजस्वी यादव को देख लिया जाए और उसके बाद में राहुल गांधी को देख लिया जाए तो ये लोग बड़ी एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बिहार सरकार राहुल गांधी से डर जा रही है। पिछले 2-3 महीना का रिकॉर्ड उठा करके आप देखिएगा राहुल गांधी का, तो वो 3 से 4 बार पटना आ गए। तो उतना बड़ा नेता, उतने बड़े परिवार से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति, जिसके परिवार में केवल प्रधानमंत्री ही देखा, जिसने प्रधानमंत्री के गोद में पला बढ़ा, जिसने सारा लोग बड़े बड़े देश के नेता, विदेशों के बड़े बड़े रईसजादे के औलाद, वो सारे लोग राहुल गांधी के घर आते होंगे। उन लोगों का सारा चीज देखने के बाद भी राहुल गांधी के अंदर में अकड़ नहीं है। कहीं कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तेजस्वी यादव वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। शहीद इम्तियाज के घर पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं। बिहार के सरकार तेजस्वी यादव के बाद पहुंच रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जाने के बाद पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर शहीद इम्तियाज का डेड बॉडी आए, चाहे रामबाबू जी का डेड बॉडी आए, इन लोगों के डेड बॉडी आने पर सबसे पहले तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। और का खून जो होता है उमंग मारता है। उस तरीके से दोनों आदमी अगर काम करना शुरू कर दे तो हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार इन लोगों को रोक पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम बात करेंगे राहुल और तेजस्वी की जोड़ी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथी केशव यादव हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि 2025 में राहुल तेजस्वी कितना धमाल मचाने वाले हैं। केशव जी, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, केंद्र से नजरें टिकी हुई है बिहार के चुनाव पे, और राहुल तेजस्वी की जोड़ी इस वक्त कितनी धमाल मचाएगी 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में, जी हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। जी, वाकई में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है जी, बिहार में धमाल मचाएगी 2025 के चुनाव में। क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कि आप सोशल मीडिया को उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार से कितना प्रेम है। ये लगातार काम कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव को देखिए, बिहार के एक एक कोना में जा रहे हैं भाई। पहले जो तेजस्वी यादव पटना में बैठा करते थे, अब ऐसा नहीं है। चुनाव अभी 6 महीना है और एकदम बिहार को जोत के रख दिए हैं तेजस्वी यादव। हर जिला में जाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप मोतिहारी हो, बेतिया हो, गोपालगंज हो, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीमांचल का कोई बेल्ट ले लीजिए, कोसी, मिथिलांचल, हर जिले में जाने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तेजस्वी यादव वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। शहीद इम्तियाज के घर पर तेजस्वी यादव जा रहे हैं। बिहार के सरकार तेजस्वी यादव के बाद पहुंच रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के जाने के बाद पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर शहीद इम्तियाज का डेड बॉडी आए, चाहे रामबाबू जी का डेड बॉडी आए, इन लोगों के डेड बॉडी आने पर सबसे पहले तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। और बिहार सरकार में बैठे हुए लोग, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी यादव बताए नहीं, इसलिए हम नहीं जा पाए। मतलब आप सत्ता में हैं और आपको लोग बताएगा। आपको लोग क्यों बताएगा, ये हम कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी, इनकी ताकत दुगुना क्यों हो जा रही है। 2020 का आप उठा करके देखिएगा रिकॉर्ड, तो राहुल गांधी बिहार को लेकर के उतना देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बिहार में हमारा ज्यादा सीट नहीं आने वाला है। वो पहले ही भाप चुके थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी अपने स्टैंड को मजबूत करने के लिए और 2025 के विधानसभा में जितना एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि महागठबंधन में कोई और पार्टी है जो इतना एक्टिव होकर के काम कर रहा है। अब एक तेजस्वी यादव को देख लिया जाए और उसके बाद में राहुल गांधी को देख लिया जाए तो ये लोग बड़ी एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बिहार सरकार राहुल गांधी से डर जा रही है। पिछले 2-3 महीना का रिकॉर्ड उठा करके आप देखिएगा राहुल गांधी का, तो वो 3 से 4 बार पटना आ गए। राजधानी में आ गए पटना और बिहार के कोना में। राहुल गांधी केशव थोड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात भाई, सत्ता में रहने वाले लोग हैं ना। वो तो आप देखिए, पुलवामा, पहलगांव का जो अटैक हुआ, पहलगांव अटैक के 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी पटना मधुबनी में चले आए। तो ये सोचने वाली बात है कि जब देश में इतनी भयावह स्थिति है, बिल्कुल, इतने लोग मारे गए,
26 लोग मारे गए और उस 26 लोगों के लिए आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप पटना और मधुबनी में आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आया नहीं जाता है। मतलब हम कह रहे हैं कि कहीं शोक हो रहा है, कहीं लोग मरे हैं और आप आकर के वहाँ भाषण दीजिए, आप अपने चुनाव का वोट मांगिए, ये अच्छा चीज़ नहीं है। ये बड़ी बैड हैबिट है। मतलब कहा जाए तो ये बहुत खराब मैसेज गया है इससे। कैसा उस टाइम पे पटना मरीन ड्राइव पे एयर शो का भी नीतीश कुमार लुत्फ उठा रहे थे, पता है ना बिल्कुल आपको? बिल्कुल, उसी दिन का बात है ना, उसी दिन का सेम बात डेट है का बात है उस दिन। हालांकि ये तो पहले से आयोजित हो गया था, तो बिल्कुल। इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ में तो था, इसको रद्द करा सकते थे मधुबनी का रैली, लेकिन वे लोग नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आएंगे, जुमला देंगे। लगातार वो बिहार से प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए तो आज तक जो स्पेशल पैकेज है नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश से प्रेम करते हैं। सभी देशवासियों के लिए बोले थे कि 15 लाख रुपए खाता में देंगे, किसी के खाते में नहीं आया। एक जुमला था कैसा? एक जुमला था। तो नरेंद्र मोदी जैसे लोग अगर जुमला फेंकेंगे और अमित शाह ऐसे लोग आकर के कहेंगे कि ये जुमला है, तो फिर जनता क्यों वोट देगी? हालांकि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के लिए दिल खोल के रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको कितना ज्यादा सीट दिया गया था, 39 सीट दिया गया था ना। इस बार 2024 में उनको 10 सीट गायब कर दिया गया। इस बार 400 पार कह रहे थे। इस बार उनकी हालत क्या हो गई कि नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के ऊपर रुकना पड़ गया। ये स्थिति हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर एक साथ काम कर रहे हैं, अभी तो अलग अलग मंच पर दोनों आदमी काम कर रहे हैं, है महागठबंधन में, लेकिन राहुल गांधी के आने पर तेजस्वी यादव अभी नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के आने पर राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक साथ एक मंच पर, बड़े मंच पर अगर बैठते हैं, तब देखिए क्या होता है। क्योंकि आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव पूरे 2024 के लोकसभा में घूम रहे थे, तो उस समय में मुकेश सहनी को लेकर के घूम रहे थे। राहुल गांधी के साथ में अगर 5 मंच शेयर किए होते तो बहुत बड़ा मैसेज आता बिहार में। हमको लगता है और ज्यादा कांग्रेस जीत जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब 2025 के विधानसभा में हमें लगता है कि ये लोग 2005 से लेकर के 2025 तक में लगातार ये लोग सत्ता से गायब रहे। लेकिन इस बार सरकार के रोकने के बाद भी एकदम यंग ब्लड जो होता है ना, युवा का खून जो होता है, उमंग मारता है, उस तरीके से दोनों आदमी अगर काम करना शुरू कर दे तो हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार इन लोगों को रोक पाएगी। राहुल गांधी, जब बिहार सरकार रोकने की कोशिश की राहुल गांधी को दरभंगा में, राहुल गांधी किस तरीके से बैक गेट से एंट्री करते हैं और बिहार सरकार उनके ऊपर में केस कर देती है। वो कहते हैं केस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही 19-20 हमारे ऊपर केस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक मैसेज है छात्रों के बीच में जाने का। तेजस्वी यादव जाकर के बोल रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव के साथ में जो अहिर समाज के लोग थे, यादव वोट बैंक था, वो बहुत मतलब धीरे धीरे लड़क रहा था। लोग कह रहा था कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं यादव लोग आगे बढ़े, इस तरीके का लोग स्टेटमेंट देता था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कहा जा रहा है कि भाई अब तो ये अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, खुले मंच से कर रहे हैं कि हम तो चाह ही रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट बन जाए, क्योंकि इतने जो शहीद हुए उसमें 2 यादव ही हैं। कहने का बात तेजस्वी यादव का था साफ तौर पे, क्योंकि लालू यादव पहले कह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव कह चुके हैं, दिनेश लाल यादव कह चुके हैं, अखिलेश यादव कह चुके हैं, सभी नेता तो कह ही दिए थे, तेजस्वी यादव नहीं कहे थे। अब तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं। तो इससे एक मैसेज जा रहा है और एक बेहतर मैसेज जा रहा है। अगर एक साथ ये लोग 2025 के विधानसभा में एक साथ तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ मंच शेयर करें और राहुल गांधी को 5 दिन के लिए बिहार में रुक जाना पड़े और 5 दिन तक वो एक्टिव हो जाए और अपने तमाम जिला अध्यक्ष को कह दे, अपने पार्टी के तमाम विधायक को कह दे कि जिस तरीके से राजद यहाँ बड़ी पार्टी है, वो जिस तरीके से कहे उस बात को माना जाए, तो हमको लगता है कि इस बार सही में कांग्रेस क्यों चाहेगी? कैसा कांग्रेस भी तो चाहेगी सीएम फेस हमारा होना चाहिए। ऐसा थोड़े हो सकता है कि कांग्रेस चाहेगी कि हमारा सीएम फेस होना चाहिए। एक नाम बताया जाए बिहार में, किसको सीएम बना देंगे वो? बिहार की जनता, अभी तो जो सी वोटर का सर्वे आया उसमें रिपोर्ट आया था ना, बिहार की जनता की डिमांड किसकी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो जनता जान रही है कि हमारा नेता कौन है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं, राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही लीड करे बिहार को, और जिस राज्य में जो मजबूत है उसको राहुल गांधी ऑपरेट करने की दे देते हैं जिम्मेदारी। अगला गाड़ी के ड्राइवर सीट पर वही लोग बैठे
जो जान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं तो हमको पता है कि इस गली का रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है, कौन रास्ता कहाँ निकलता है, हमको पता है। ना कि दिल्ली में रहने वाला कोई बड़ा आदमी होगा, उसको नहीं पता होगा कि इस गली का रास्ता कहाँ निकलता है, उसको गूगल मैप देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव अगर यहाँ बिहार में है और उनको पता है कि यहाँ का स्थानीय लोग की क्या पता है, स्थानीय लोग कौन मजबूत है, किसको टिकट दिया जाना चाहिए, तो तेजस्वी यादव को ड्राइवरी सीट दिया जाए, राहुल गांधी साथ में बैठे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के डिसीजन लिए। और इस बार हमको जहां तक लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के बड़ी सोच बूझ करके ये लोग 2025 के चुनाव में अपना सरकार बना लेंगे। अगर दोनों एक साथ ही मंच शेयर करते हैं तो धमाल मचेगी पूरा। एकदम। आपने देखा होगा जो महारैला हुआ था गांधी मैदान में, बिल्कुल, तो उस रैली में कितने ज्यादा लोग आए थे। हमको लगता है हमारे लाइफ में उतना ज्यादा लोग हमने एक बार कभी नहीं देखा। आप देखे हैं? बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा लोग, पटना का कोई इलाका, तेजस्वी यादव के एक आवाहन, मात्र तेजस्वी यादव का एक आवाहन, और पटना का कोई इलाका, चाहे डकबंगला हो, गांधी मैदान हो, एसएसपी गोलंबर हो, या आप इनकम टैक्स गोलंबर की बात कीजिए, जंक्शन की बात कीजिए, फुलवारी शरीफ की बात कीजिए, हड़ताली मोड़ की बात कीजिए, इन सारे लोकेशन को भर दिया था तेजस्वी यादव ने। मात्र एक मैसेज कि बिहार में आपको सरकार बनाना है तो अपना ताकत दिखाना होगा और आपको गांधी मैदान के रैली में आना होगा। हर सड़क पर लोग, चप्पे चप्पे पर लोग, गांधी मैदान पूरा भरा पड़ा था। और एक नया नया पार्टी बनाया है प्रशांत किशोर, पूरा कुर्सी से भर दिए थे। पैसा से नहीं होता है, जनता में होना चाहिए ताकत, और ये ताकत दिखा दी है तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने दिखा दिया, मुकेश सहनी ने दिखा दिया कि हम लोग के पास उतना ताकत है। और सबसे बड़ा बात, मुकेश सहनी का तो हम लोग जिक्र ही नहीं किए। मुकेश सहनी भी आजकल कम नहीं है, मुकेश सहनी भी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में है एकदम। लालू यादव का चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि जान रहे हैं कि 2025 में सरकार बनाना है। और नरेंद्र मोदी ने जो हमारे 4 विधायकों को छीन लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायक को खरीद लिया, तो इस बार जवाब लेना है उनसे, तो तेजस्वी यादव का साथ देना होगा। और हमको लगता है इस बार जितना भी सीट मिलेगा उतना में वो संतुष्ट है, क्योंकि उनको पता है, भले वो 60 सीट कह रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सरकार बनेगा तो यहाँ हमारा बात भी माना जाएगा, लेकिन वहां बनने के बाद में नहीं माना जाता, विधायक को खरीद लिया जाता है। अच्छा केशव, एक बात मानते हैं आप कि इस बार जो राहुल गांधी दरभंगा में आए हुए थे, हाँ। वहां पे इस बार उनका थोड़ा सा कार्यक्रम का मतलब अलग था मजा। जब छात्रों से माइक दे रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, छात्रों से जवाब मांग रहे थे, फिर छात्रों से सवाल ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका कौन सी समस्या बताइए, उसको जाकर हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो ये एक बड़ी मैसेज, कितना असर करेगा बिहार के युवाओं पर? एक बड़ा मैसेज है ना। देश का उतना बड़ा नेता, उतने बड़े परिवार से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति, जिसके परिवार में केवल प्रधानमंत्री ही देखा, जिसने प्रधानमंत्री के गोद में पला बढ़ा, जिसने सारा लोग, बड़े बड़े देश के नेता, विदेशों के बड़े बड़े रईसजादे के औलाद, वो सारे लोग राहुल गांधी के घर आते होंगे। उन लोगों का सारा चीज़ देखने के बाद भी राहुल गांधी के अंदर में अकड़ नहीं है। राहुल गांधी डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। उन्होंने मंच पर खड़ा होकर के बोला कि आप आइए, आपकी क्या समस्या है, आप आइए। और एक लड़का को उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद उससे उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद कहते हैं क्या समस्या है, पत्रकार के तौर पर समझिए। तो वो माइक लेते हैं, सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि बताइए क्या आपकी समस्या है। और वो लड़का बोलता है कि हमारे जो छात्रवृत्ति के पैसे हैं उसको रोक दिया गया है, हमारे बिल्डिंगें ढह रही है, हमारे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं और हम लोग आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, मीडिया में हमारे लोग नहीं है। वो लड़का इतना होनहार था, बीए पार्ट 2 का छात्र, वो इस तरीके से बोल रहा है। वो कह रहा है कि हमारे समाज में पत्रकार नहीं है, यहाँ पे पत्रकारिता की पढ़ाई होनी चाहिए। उस लड़का ने सवाल पूछा और राहुल गांधी बोले कि हमको सवाल क्या पूछना है ये बताओ। वो लड़का बोल रहा है कि सदन में आप जा करके कहिए कि हम लोग के लिए यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाया जाए, हम लोग के लिए यहाँ पे छात्रावास की व्यवस्था किया जाए, छात्रावास एकदम खराब हो गया है, खंडहर हो गया है, हमारे लोग मीडिया में आए, ये सारा सवाल आप सदन में करिए। तो उस लड़का को वो जीवन भर राहुल गांधी को नहीं भूल सकता है। अगर तेजस्वी या राहुल गांधी किसी गांव में जाकर के और किसी एक आदमी के घर जाकर के पानी पी लेता है, बैठ जाता है ये आदमी, तो समझिए वो आदमी पूरा जीवन कहेगा कि इस जगह पर फलाना आदमी आया था। आप जाइए ना, पटना में एक दुकान है,
लालू यादव कभी उस दुकान से चिकन लिए होंगे, वो आज तक कहता है कि हमारे यहाँ से लालू जी मटन लेके जाते थे, पान लेके जाते थे। आप देखते हैं ना कि कोई आदमी वो जो बेचता है लो, वो तस्वीर लगा के रखता है भाई कि हमारे यहाँ से गोविंदा आकर के ये खरीद के लेके गए, वो खरीद के, तो उस तरीके से उसके जीवन भर रह जाएगा। तो ये सारा चीज़ अच्छा है और हमें लगता है कि इस तरीके का काम करना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे राहुल और तेजस्वी की जोड़ी इस बार बिहार में कितना धमाल मचाती है। राहुल और तेजस्वी अगर एक साथ आते हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनके अंदर कितनी बौखलाहट होती है, ये भी देखने वाली बात है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पे, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।